हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग पिछले वीडियो में दशमलव का जोड़ और घटाव सीख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग दशमलव का गुणा और दशमलव का भाग सीखेंगे। तो जो दोस्त लोग सीखे हैं, मतलब कि जोड़ घटाव नहीं देखे हैं, वो लोग पहले वाले वीडियो को देख लेंगे। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। तो आइए हम देखते हैं, अपना दशमलव का गुणा सीखते हैं। आइए, गुणा तो हम लोग सीख लेते हैं, साधारण गुणा बना लेता है कोई, लेकिन जब दशमलव का गुणा दिया जाता है तो इसमें कैसे आखिर दशमलव कहाँ पर रखना है उसको हम बढ़िया से रख नहीं पाते हैं। तो उसको आसानी से हम लोग आज इस वीडियो में सीख लेंगे कि कैसे आखिर दशमलव कहाँ पर रखें। क्योंकि जब टीचर सवाल देते हैं तो साधारण गुणा कोई बना देगा, तो हम लोग आज दशमलव का गुणा सीख लेते हैं। आइए एक सवाल लिखते हैं, इसको सॉल्यूशन करें। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हम एक साधारण गुणा करते हैं। इसके बाद इसमें हम दशमलव का गुणा कैसे करेंगे, दशमलव कहाँ पर लगाएं वो भी सीख लेंगे। जैसे 3 को 5 में गुणा करेंगे, 15, 3 पचे 15 का 5, हासिल लग गया 1, 6 पचे 30, 1 31 का 1, हासिल लग गया 3, 7 पचे 35, 3 38 का 8, हासिल लग गया 3, 50 25 3 28 हो गया। फिर यहाँ पर जीरो भी रख सकते हैं या कट का मार्क भी दे सकते हैं। 3 एकम 3, 6 एकम 6, 7 एकम 7 और 5 एकम 5। अब इन सभी को हम लोग जोड़ देंगे। 5 हो जाएगा यहाँ पर, 3 1 4, 8 6 14 का 4, हासिल लग गया 1, 8 और 1 9 हो गया, 9 7 16 का 6, हासिल लग गया 1, 2 1 3 और 5 8 हो गया। तो ये साधारण गुणा है। साधारण गुणा तो हम लोग जानते ही हैं, हम लोग बचपन से ही बनाते आ रहे हैं। अब हम लोग इसमें दशमलव का आखिर कैसे रखें। मान लीजिए कि ऊपर हमको यहाँ पर दशमलव दे दिया, तो आखिर हम इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर तो अगर ऊपर केवल दशमलव एक संख्या के बाद दशमलव है, तो हम नीचे केवल एक अंक के बाद यहाँ से पीछे से दशमलव रखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने दशमलव दे दिया। अब मान लेते हैं कि ऊपर भी एक अंक के बाद दे दिया और नीचे भी एक अंक के बाद दशमलव दे दिया, यानी कि ऊपर एक अंक हो गया और एक अंक नीचे हो गया। तो 1 और 1 2 अंक हो गया। हम पीछे से कभी भी दशमलव रखने का प्रयास हम लोग पीछे से करेंगे, यही नियम है। क्योंकि हम भूल करके आगे से दशमलव लगा देते हैं कि जो कि गलत हो जाएगा। तो हम लोग इसको यहाँ पर अब 2 बिंदु के बाद 2 संख्या गिनेंगे पीछे से, 1 2। अब 2 संख्या के बाद यहाँ पर हम दशमलव का चिन्ह लगा देंगे। अब इसी तरह जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दे दे इस दशमलव को हटा करके, तो वही करना है हमको। ऊपर देखिए 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव है और नीचे एक अंक, 3 और 1 4 हो जाएगा। तो 4 अब संख्या गिन लेना है, 1 2 3 4। अब 4 अंक के बाद लगाना है, ये नहीं कि हम 4 अंक से पहले लगा दें। भूल करके यही गलती हो जाता है हम लोगों से कि हम 4 अंक गिनते तो हैं 1 2 3 4, अब 4 से पहले ही लगा देंगे, जो कि गलत हो गया। अब हमको दशमलव कहाँ देना है, इस संख्या के बाद देना है दशमलव, जिससे कि हमारा ये सवाल परफेक्ट हो गया। अब उम्मीद है कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा गुणा संबंधित, उसको आप बना सकते हैं। तो एक हम सवाल और दे देते हैं, इसको आप लोग बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा कि आपसे बन जाता है या नहीं। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं। जैसे हमने दे दिए यहाँ 75.357 को हमने दे दिया 1.2 से गुणा करने के लिए। अब ये भी होता है कि हम लोग इसको जब मान लीजिए कोई संख्या दिया है, यहाँ पर हम लिख दिया 85.367। इसको संख्या जो है, इसको बोलने में भी कई लोगों को दिक्कत होती है। वो एक ही बार बोल देते हैं कि 85.367 हो गया, लेकिन ये हमारा बोलने का तरीका गलत है। क्योंकि दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं होती हैं, इन सभी को एक एक करके बोला जाता है। क्योंकि अगर एक एक करके हमको ही दिया, दशमलव लग गया, अब इसके बाद एक एक करके इस संख्या को बोल देंगे। तो 85.367 बोलेंगे, न कि 85.367 बोलेंगे। तो इसी तरह इसको हमने क्या बोला, 75.357 को 1.2 से गुणा करना है। तो आप
आप इसको गुणा करके अपना आंसर लिख दीजिएगा कमेंट में। चलिए अब भाग सीखते हैं हम लोग। तो चलिए अब हम लोग गुणा सीख चुके हैं, अब भाग सीखते हैं। भाग कैसे आखिर करेंगे, तो हम यहाँ एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 300, ऐसे लिख दिया यहाँ 3.72 को 1.6 से भाग करें। तो भाग करने का तरीका क्या हो सकता है, हम इसको आइए, हमारे पीछे एक भाग का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। आइए देखिए, तो जैसे हमको ये दिया हुआ है कि 3.72 को 1.6 से भाग करें। तो भाग करने का मतलब क्या है कि जो संख्या होती है इसको हम बटा में लिख देंगे। ऐसे कि 3.72 को हम भाग में लिख देंगे, इसको 1 बटा में लिख देंगे, 1/1.6 हो जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि दशमलव जब हटाते हैं तो दशमलव के स्थान पर 1 आता है और दशमलव के बाद 2 संख्या दी हुई है हमको, तो इन दोनों के जगह पर 0 लगा सकते हैं। यानी कि दशमलव के बाद 2 अंक है तो हम 100 से गुणा करेंगे, और जब भी हम 100 से ऊपर गुणा करेंगे तो 100 से भी नीचे भी गुणा करेंगे, क्योंकि दोनों से अगर 100 से कर देते हैं डिवाइड में, तो इससे क्या होगा कि हमारे भिन्न पर जो भिन्न ये दिया हुआ है इस भिन्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम इसको अगर कट गया तो इससे हमारा भिन्न वही का वही रह गया। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं कि 372, और देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है तो ये 1 0 लगेगा यहाँ पर, यानी 10 हो गया। और 16 दशमलव हट गए यहाँ से, तो 16 में जब 10 का गुणा करेंगे तो ये 160 हो गया। तो इसको हम 160 लिख देंगे। अब इसको कटाएंगे यहाँ पर। जैसे हम कटाने का क्या मतलब है कि इसको जितना छोटा से छोटा हम इसको कर दें। तो अब जैसे हम 2 से ले जा सकते हैं, तो 2 से ले जाएंगे तो हमें, चलिए छोटा से कभी भी कटाएंगे, तो 2 से ये 80 बार में जाएगा, और ये 2 से 2 एकम 2, फिर ये 17 हो गया, 2 8 16, 1 बच गया, और ये 2 1 2 यानी 12, 2 को पहाड़ा में 12 6 बार में। फिर अब इसको कटाएंगे, 2 से ये 40 बार में गया, और 2 से ये 93 बार में चला गया। अब देखिए क्या 93 और 40 क्या कटेंगे किसी संख्या से, तो अब ये कटने वाले नहीं है। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा 93/40, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए एक आपको दूसरा क्वेश्चन देते हैं, आप भी इसको बनाइएगा। जैसे हमने दे दिया यहाँ पर 75.26 को दे दिया हमने यहाँ 12.2 से भाग करें। तो आप लोग इसको भाग करके इसका आंसर कमेंट में लिख दीजिएगा। तो हमने देखा कि ये भाग हमने कर दिया यहाँ पर। अब इसको जो 93/40 लिखा है, ये हम इसको यहाँ तक छोड़ भी सकते हैं और आगे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आइए हम भाग करके देख लेते हैं और आगे साधारण तरीके से। जैसे ये नीचे 40 दिया हुआ है, तो 40 से 93 को भाग करेंगे, तो 40 के पहाड़ा में ये 93 2 बार में 80 बार में चला जाएगा, 40 दूनी 80 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 3 का 3 बच जाएगा। यहाँ घटाते हैं हम लोग, 9 में से 8 गया, 1 बच गया, ये 13 हो गया। और हम यहाँ देख रहे हैं कि हमको 40 से भाग करना है, और यहाँ नीचे 13 दिया हुआ है। ये बड़ी संख्या और ये छोटी है, तो हम इसको भाग नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम भाग करने के लिए यहाँ पर अगर दशमलव लगा देते हैं, तो दशमलव से क्या होगा कि ये जो संख्या दी हुई है यहाँ पर हम एक 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ हम दशमलव दे दिए और यहाँ एक 0 लगा दिए। तो 40 के पहाड़ा में अब ये 130 जो है, 40 यहाँ 120 हो जाएगा, 3 बार में चला गया, ये 120 हो गया। फिर इसको हम लोग घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0, 3 में से 2 गया 1, और ये 0 हो गया। फिर हम देख रहे हैं कि अभी भी हमको यहाँ दशमलव ये छोटा हो गया। फिर तब कैसे करेंगे,
चूँकि हमने यहाँ पर दशमलव दे दिया है, जिससे यहाँ पर हम 0 एक और बढ़ा सकते हैं। फिर 40 के पहाड़ा में 2 बार में 80 चला जाएगा, तो 2 हमने यहाँ पर लिख दिया, 40 दूनी 80 हो गया। फिर इसको घटाएंगे तो ये 20 बच जाएगा। अब देखिए फिर हम दशमलव दिए हैं, फिर ये छोटा हो गया, तो फिर 40 को 20 से भाग नहीं दे सकते हैं, तो दशमलव के लिए अब यहाँ पर हम एक और 0 बढ़ा देंगे। तो 40 के पहाड़ा में 200 हमें आता है, 40 पचे 200 होता है, तो ये आ गया हमारा 200 कट के और हमारा आंसर आ गया। पूरा आंसर आ गया 2.325। हम यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये अगर चाहे तो 2.32 यानी 2 संख्या के बाद तक भी हम लोग इसको छोड़ सकते थे, लेकिन ये पूरा कट जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको कटा दिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बढ़िया से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ।